गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग अब डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ आगे बढ़ते हुए, और डेफिनेट इंटीग्रल में बच्चों ये कहा गया है कि अगर हमारे पास fx, अभी तक हम लोगों ने इनडेफिनेट पढ़ा, उसमें लिमिट नहीं दी होती थी। इसका मतलब होता है, ये ध्यान से समझिए, इसको लोअर लिमिट कहा जाता है, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, और ये कहलाती है अपर लिमिट। और लोअर और अपर लिमिट के बाद अगर fx का आपको इंटीग्रेशन करना है, और अगर वो φx आया है, तो यहां समझिए φx का इंटीग्रेशन करने के बाद इसे आप a लिख देते हैं और इसे b लिख देते हैं, और पहले आप अपर लिमिट लगाइए और फिर आप लोअर लिमिट लगाइए, तो ये हो जाएगा φb माइनस φa। पहले अपर लिमिट लगाइए और फिर लोअर लिमिट लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, अब आप एक क्वेश्चन देखेंगे जो फर्स्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट है। अब उसमें ये कहा गया है कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में कि हो सकता है किसी का पेज नंबर थोड़ा बहुत चेंज हो, और उससे कोई परेशानी नहीं होने वाली। खास अभी देखिए 1 to 2 दे रखा है, और ये x² dx दे रखा है बच्चों। क्या दे रखा है? x² dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा x³ अपॉन 2 + 1, और ये सही है, ये 1 to 2। अब इसमें c नहीं लगेगा बच्चों, और ये हो जाएगा x³ अपॉन 3, और ये हो जाएगा 1 से 2। पहले अपर लिमिट लगेगी 8/3, और फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट लगेगी, तो ये बच्चों हो जाएगा 7/3, और ये डेफिनेट वैल्यू होगी। इसमें 2 रिजल्ट बच्चों नहीं आएंगे किसी भी तरीके से। थर्ड एग्जाम्पल है, इन्होंने कहा है थर्ड एग्जाम्पल में कि लिमिट 1 से लेके a तक, ये हो गया 1 से लेके a तक 3x² + 2x + 1 dx, 2x + 1 dx बच्चों ये दे रखा है, और ये दे रखे होने के बाद ये 11 दे रखा है। कितना दे रखा बच्चों? 11। तो 11 दे रखे होने के बाद ये कह रहे हैं फाइंड रियल वैल्यू ऑफ a की रियल वैल्यू बतानी है बच्चों, a की रियल वैल्यू बतानी है। तो ये हो जाएगा आपका हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x³ अपॉन 3 + 2x² अपॉन 2 + x, और ये हो जाएगा 1 से लेके a तक की वैल्यू, और ये 11। ये इन्हें चाहिए a की रियल वैल्यू, और रियल के लिए आपको 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। पहले अपर लिमिट a³ + a² + a हो जाएगा ये, और फिर माइनस a 1 रखेंगे, तो ये 1 + 1 + 1 हो जाएगा = 11, और ये हो जाएगा a³ + a² + a - 3 - 11 = 0, और ये हो गया a³ + a² + a - 14 = 0। या अब बच्चों इन्हें रियल वैल्यू चाहिए, और रियल वैल्यू चाहिए होने के बाद इसमें फैक्टर करेंगे, फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाएंगे। a अगर इसमें 2 लगाएंगे तो देखेंगे पुट a, इसके पहले आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए, तो उसमें प्राइम फैक्टर में 2 आएगा, तो सबसे पहले आप पुट a = 2 लगाइए, ये रूल है। और 2 × 2 = 4, 2 × 8 + 2 × 2 = 4 + 2 × 2 और -4, सही है बच्चों। 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 2 = 4, 8 × 4 = 12, यानी ये जो a³ और + a² + a माइनस जो 14 है, उसको a = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 2 = 4, और ये 2, और ये माइनस का 14 बच्चों, ये 14 रह गया, इसलिए 8 × 4 = 12, और ये -12, 12 - 12, ये 0 आ गया। इसका मतलब है a - 2 इज द फैक्टर ऑफ, a - 2 इज द फैक्टर ऑफ हो जाएगा, देखिए किसका, a - 2 इज द फैक्टर ऑफ
ये हो जाएगा a-2 इज द फैक्टर ऑफ a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर हो जाएगा। अब आप a-2 से इसे डिवाइड कर दीजिए a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 14 को, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर a क्यूब प्लस माइनस 2 a स्क्वायर, और ये माइनस से माइनस ये प्लस हो गया बच्चों, और ये 3a स्क्वायर प्लस a हो गया, और इसके बाद इसमें लगा दिया हमने प्लस का 3a, तो ये हो गया 3a स्क्वायर माइनस 6a, और ये हो गया माइनस ये कैंसिल, तो 7a माइनस 14, तो ये आ गया 7, तो ये हो गया 7a माइनस 14, ये पूरा कैंसिल हो गया। इसका मतलब है ये इसका फैक्टर तो था ही, तभी तो पूरा बच्चों कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो जाने के बाद अब ये आपने नोट कर लिया होगा मेरे अकॉर्डिंग, आपने स्क्रीनशॉट लेके, तो ये हो जाएगा आपका। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि ये हो जाएगा आपका a क्यूब, सो a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस a माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा a माइनस 2 a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो इफ a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, एंड a क्यूब प्लस 3a प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसमें बच्चों रियल वैल्यू इसमें नहीं मिलेगी, ये सॉरी a स्क्वायर प्लस 3a, ये वैल्यू जो हो जाएगी आपकी a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस b स्क्वायर, 4 3 3 या 9 माइनस 4ac माइनस 4ac 7 4 या 28 अपॉन 2a, ये हो गया। तो ये बच्चों नॉट रियल है। ये नॉट रियल होने के बाद जब ये रियल नहीं है तब फिर उन्हें रियल वैल्यू चाहिए थी, सो आंसर a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? a इज इक्वल टू 2 आ गया। तो आपने देखा कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, और इसमें शुरुआती दौर में ऐसा होगा कि आप पाएंगे कि हम लोग जो हैं वो इंटीग्रेशन का रिवीजन कर रहे हैं। बाद के दौर में आप पाएंगे कि हम लोग अलग तरीके के काम करेंगे, और वो प्रॉपर्टी बेस्ड काम होगा, और प्रॉपर्टी बेस्ड काम होने के बाद उसको समझना थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी तो ऐसा एकदम से लगेगा कि आप इंटीग्रेशन के रिवीजन को कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखा जाए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का 6 का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ जो है 0 to π/4 और tan स्क्वायर x ये है, और इसका इंटीग्रेशन करना है। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, ये हो गया sec स्क्वायर x माइनस 1, ये sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। sec स्क्वायर x का हो गया tan x माइनस x, और ये हो गया 0 to π/4। अब ये हो गया tan π/4 माइनस π/4, और tan 0 0 होता है, और फिर माइनस x, ये 0 भी लगाया गया, 0 आ गया, tan π/4 1 हो गया, तो 1 माइनस π/4 आ गया रिजल्ट। 1 माइनस π/4, नो सॉरी, चलिए सॉरी बोल भी दिया तो कोई बात नहीं, वैसे कोई जरूरत नहीं थी, सही आंसर है 1 माइनस π/4। अब देखिए बच्चों, हमने आपसे पहले बोला था जैसे 8th का फर्स्ट पार्ट है, 8th के फर्स्ट पार्ट में ये कहा गया है कि हम लोगों को 0 to π/4 है, और 0 to π/4 1 प्लस साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है, और 1 प्लस साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो गया 0 to π/4, और ये हो गया साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस का साइन 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने में बच्चों ये काम होगा, ये हो गया 0 to π/4, और ये हो गया sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये जानबूझ के बना लिया गया 1 को ये लिख के, और बच्चों ये sin x प्लस cos x आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, तो 0 to π/4 sin x प्लस cos x हो गया,
और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर लीजिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का बच्चों माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और इसमें लिमिट लगा दी जाएगी और हम लोग धीरे धीरे एकदम से आगे बढ़ जाएंगे। देखिए हम आपको पहले बताएं, कुछ चीजों को समझना बेहद आसान है और कुछ चीजों को समझना कठिन है। अभी हम जैसे आप लोगों को मैक्सिमा मिनिमा वगैरह कुछ चैप्टर छोड़े हुए हैं, नो प्रॉब्लम, हम उसको जरूर कराएंगे, और वो थोड़े लंबे चैप्टर हैं, मतलब उनके क्वेश्चन तो उसको समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। और जैसे ये है, ये कठिन तो है, लेकिन आप इसको अगर बार बार रिपीट करते हुए समझेंगे तो ये आसानी से हो जाएंगे। और मुझे भी समझाने में ज़्यादा देर, हर क्वेश्चन को ज़्यादा देर नहीं लगती, वरना वहाँ एक ही क्वेश्चन में 40-40 मिनट लग जाते हैं और वो भी समझाए जाएंगे। और अगर देखिए ये हो गया cos x माइनस साइन एक्स 0 to π/4, और ये हो गया cos π/4 माइनस साइन π/4, और ये हो गया cos 0 माइनस साइन 0, ये आ गया। ये हो गया 1/√2, और ये हो गया बच्चों माइनस 1/√2। cos 0 1 माइनस 0, ये आ गया, ये और ये कैंसिल बच्चों, -1 आ गया इसका रिजल्ट। ठीक है, ये हो गया आपका -1। ठीक, ये देखिए यहाँ पर cos x आया sin x का, और ये आ गया, ये रिजल्ट पहले क्या हुआ, ये cos 0, ठीक है, अपर लिमिट लगी पहले और फिर लोअर लिमिट लगी, ये हो गया √1 प्लस साइन 2x था, साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। और हमारे पास साइन x का जो डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का होता है, और cos x का प्लस का होता है। ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, इसीलिए मैं देख रहा था इसको, ये माइनस और ये प्लस, ये -1 और ये +1, तो +1 आंसर आएगा बच्चों। इंटीग्रेशन साइन x का माइनस cos x, और cos x का कितना होता है, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और cos x का प्लस का साइन x हो जाता है। ये यहाँ पर माइनस रह गया था बच्चों, वहां पर गलत लग गया था, ये आपके पास आपका क्वेश्चन आ गया +1 रिजल्ट। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं आगे ध्यान से। तो अब हमारे स्क्रीन पर एग्जाम्पल नंबर 11 आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 11 में ये कहा गया है कि 0 से 4 इंटीग्रेट करना है 1/√x² + 2x + 3 को। ठीक है बच्चों, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास ये काम करना पड़ेगा हमें कि x के कोफिशिएंट, इंटीग्रेशन का रिवीजन चल रहा है, x के कोफिशिएंट का हाफ, x का कोफिशिएंट है 2, उसका हाफ हो गया 1, उसका स्क्वायर, ये प्लस कर दीजिए और इतना माइनस कर दीजिए बच्चों, और ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, और 3 - 1 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे 0 to 4 कर लेंगे, और ये हो जाएगा 1/x + 1 का होल स्क्वायर और +√2 का होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन हो गया। और ये हो गया बच्चों log x + 1 और प्लस x + 1 का होल स्क्वायर +√2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया। और ये हो जाने के बाद फार्मूला लगा देने के बाद ये हो गया 0 to 4, ये आ गया। अब x की वैल्यू आप इसमें 4 लगा दीजिए, तो मैं इसको ज्यादा कैलकुलेट नहीं करूंगा, log 5 प्लस ये हो गया √5 5 का 25 + 2 27 हो गया। ठीक है, और फिर माइनस लगा के ये हो गया log। अब बच्चों x की वैल्यू इसमें 0 लगा देंगे, तो ये 1 + 0 1 + 2, ये 3 हो जाएगा बच्चों, और वो भी रूट में 1 + 2 3, और वो भी रूट का, तो ये आ जाएगा log आपके पास 5 + 3√3 माइनस log 1 + √3। अब जरूरी नहीं है इसको बहुत ज्यादा ऐसे लिखा जाए, log 5 + √27 अपॉन 1 + √3, log a माइनस log b, log a अपॉन b होता है। और इसमें बच्चों c नहीं लगेगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अभी 2-3 वीडियो में हम लोग
रिवीजन ही करते हुए नजर आएंगे, बस लिमिट लगाना होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।